स्मार्ट निवेश के टिप्स कैसे बनाएं बड़ा फ्यूचर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आज हम बात करेंगे पैसे की, लेकिन सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम केडीडी मेहनत से पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसे सही जगह लगा नहीं पाते, रखे रहते हैं सेविंग अकाउंट में, जहां से महंगाई उसे धीरे धीरे कम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, पैसे को यूं ही खाली नहीं बैठना चाहिए, उसे काम पर लगाना चाहिए ताकि वो आपके लिए और पैसे कमाए। तो अगर आप भी अपने पैसों को काम पर लगाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में, उनके फायदे और नुकसान के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानें। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? क्या आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं, जैसे कि 1 साल के अंदर, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 10-15 साल के लिए? दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। क्या आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न चाहते हैं, या फिर आप लो रिस्क लेकर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तीसरा, अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। इस फंड में कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे होने चाहिए, ताकि अगर आपको कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़ी। चौथा, इन्वेस्टमेंट करते समय अपनी टैक्स लायबिलिटी का भी ध्यान रखें। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। किसी भी स्कीम में बिना समझे पैसे ना लगाएं। अगर आपको जरूरत लगे तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं। चैप्टर 3, निवेश के विकल्प। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ पॉपुलर विकल्पों के बारे में। सेविंग अकाउंट, ये तो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। म्यूचुअल फंड, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। शेयर बाजार, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा रिस्की विकल्प है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। रियल एस्टेट, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी कम होती है। गोल्ड, भारत में सोना हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप सोने में कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, या फिर गोल्ड ईटीएफ। इनके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के कई विकल्प हैं, जैसे कि बॉन्ड, एनपीएस आदि। आपको अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही विकल्प चुनना चाहिए। चैप्टर 4, निवेश की रणनीति। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ रणनीतियां अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को सही तरह से बढ़ा सकें। शुरुआत जल्दी करें। इन्वेस्टमेंट में जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लंबे समय तक आपके पैसे को बढ़ने का मौका मिलेगा। एसआईपी का फायदा उठाएं। अगर आप हर महीने एक मुश्त रकम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि में इन्वेस्ट करें। अपनी रिस्क क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट करें। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट विकल्पों में पैसा लगाना चाहिए जो ज्यादा सुरक्षित हो। और अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप ज्यादा रिटर्न वाले विकल्पों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से न घबराएं। शेयर बाजार और अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्पों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया है,
तो ये उतार चढ़ाव मायने नहीं रखते। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहें और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करें। चैप्टर 5, शुरुआत कैसे करें दोस्तों। अब तक आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, लेकिन कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। तो चलिए मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स आदि, जहां आप आसानी से डीमैट अकाउंट खोलकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। छोटी रकम से शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही बड़ी रकम इन्वेस्ट करें। आप 500 या 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी का विकल्प चुनें। एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके भी लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और सही रणनीति से आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उतरो, अपना भविष्य सुरक्षित करें। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्वेस्टमेंट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, थोड़ी सी प्लानिंग की, और जब बात आपके फ्यूचर की हो तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है ना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार और अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए।